Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum, my respected ma'am and my dear class fellows. My name is Ummul Baneen and my roll number is 2023110055. Today my question number is 15 of exercise 12.5. In problem 15 and 16, use the superposition principle to solve Laplace equation 1 for a square plate subject to the given boundary equation. क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है जिन्हें हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है u0y=1, u π, y=1। ये एक बाउंड्री कंडीशन है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है ux0=0, ux, π=1। अब हम क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में है वी हैव द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से ही हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच इज़ सब्जेक्टेड टू द बाउंड्री कंडीशंस। अब हमने इन बाउंड्री कंडीशंस को किस तरह से लिखना है, u0y को इक्वल करके हम दिखाएंगे f ऑफ y इक्वल्स टू जहाँ पर 0 है वहाँ पर 0 आ जाएगा और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 आ जाएगा और जहाँ पर y है वहाँ पर y आ जाएगा। और इस वाले u पाई y को हमने किस तरह से लिखा, g ऑफ y इक्वल्स टू 0 1 के इक्वल कर दिया। जहाँ पर पाई था वहाँ हमने 0 कर दिया और जहाँ y था वहाँ पे हमने 1 कर दिया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन को लिया ux, 0 इक्वल्स टू, अब हम x के लिए कर रहे हैं तो f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वल ux पाई इक्वल्स टू g ऑफ x इक्वल्स टू 1, 0। यहाँ तक हमने दोनों बाउंड्री कंडीशन के पैरामीटर्स को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमने इस इक्वेशन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। एज्यूम डैट वी हैव द पार्टिकुलर सोल्यूशन। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अगर हमारे पास एक ही बाउंड्री कंडीशन होती तो हम सिर्फ u1 लिखते, लेकिन अब हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है, इस वजह से हम u इक्वल्स टू u1 प्लस u2 करेंगे। u1 इक्वल है x1 x, y1 y, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, और u2 इक्वल है x2 x, y2 y, ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसके बाद हमने डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जैसे हमने लाप्लास में किया था सेम वही करना है, क्योंकि हम लाप्लास इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू x डेरिवेटिव y। इसको किस तरह से लिखेंगे, पार्शियल u स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डेरिवेटिव y। ये इक्वेशन 2 की a हो गई। और पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू एक्स वाई डेरिवेटिव, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पार्शियल u स्क्वायर ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई डबल डेरिवेटिव। इक्वेशन 2 b आ गई। जब हमने इक्वेशन a और b को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 में, तो हमारे पास क्या आता है, x डबल डेरिवेटिव y प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। इनको डिवाइड कर दिया x और y से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, x डबल डेरिवेटिव ओवर x, y डबल डेरिवेटिव ओवर y, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x डबल डेरिवेटिव ओवर x इक्वल्स टू माइनस y डबल डेरिवेटिव ओवर y। स्टेप 2 है हमारे पास कि जब लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंट है y के लिए और राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट है x के, then both of side must equal a constant minus lambda, then we have x डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो सकता था, लेकिन हमने वेव और हीट इक्वेशन के थ्रू ही करना है, तो हम माइनस लैम्डा ही ले लेते हैं। y डबल डेरिवेटिव ओवर y इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारी c और d इक्वेशन आ गई। नाउ टू इंटीग्रेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन शोन इन c एंड d, we have to assume many cases for the constant lambda as the following। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए जो कि हमें c और d में शो हो रही हैं, उनके लिए हम कुछ केसेस को एज्यूम कर लेंगे कांस्टेंट लैम्डा को लेकर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है,
पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन होना चाहिए। इफ़ वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो देन वी हैव एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स इसके इक्वल हो जाएगा c1 cos एन एक्स प्लस c2 sin 1a और y किसके इक्वल हो जाएगा y डबल डेरिवेटिव माइनस एन स्क्वायर t इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू, क्योंकि हम केसेस को यूज़ कर रहे हैं, y इक्वल्स टू c3 cos h एक्स वाई प्लस c4 sin 2y। Now if we applied the two given equation x0 equals to 0 and x pi equals to 0 where t of t greater than 0 respectively into our equation 1a we can have, अगर अब हम दो कंडीशंस को जो x0 इक्वल्स टू 0 और x पाई इक्वल्स टू 0 है, इसको जहाँ पर t ऑफ t ग्रेटर देन 0 हो अपनी इक्वेशन 1a के थ्रू रिस्पेक्टिवली करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 देन वी हैव c1 इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल हो जाएगा 0 प्लस c2 sin n पाई प्लस 0। देन वी हैव x इज इक्वल टू, x इसके इक्वल हो रहा है c2 sin n x, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3a। स्टेप 2 को करने के बाद स्टेप 3 आया है कि आफ्टर यूर सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इनटू इक्वेशन 2 देन वी है, जब हमने 2a इक्वेशन और 3a इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 में तो हमारे पास आता है u1 xt इक्वल्स टू c2 sin n x c3 cos h एक्स वाई प्लस c4 sin h एक्स वाई, जो इक्वल होगा सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 a n cos h एक्स वाई प्लस बी एन साइन h एक्स वाई साइन एन एक्स। ये आपको याद होगा कि इस इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने होते हैं ए एन के और बी एन के। आफ्टर डैट वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए एन बी। तो हम किस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं कि ए एन इक्वल है 2/पाई, इंटीग्रेट कर दिया हमने पाई और 0 एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और बी एन का कोफिशिएंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू 1/sin h एन पाई ब्रैकेट में 2/लैम्डा पाई। ये इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा 2/पाई 1 माइनस -1 की पावर n ओवर n साइन h n पाई। ठीक है, बी एन का भी कोफिशिएंट हो गया। फाइनली सब्स्टिट्यूट विद द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए एंड बी इनटू इक्वेशन 4a देन वी हैव, जब हमने ए एन और बी एन के कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट किया 4a में तो हमारे पास आता है u1 x, y इक्वल्स टू सिग्मा पाई इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट 0 cos h एक्स वाई प्लस 2/पाई 1/n माइनस 1 की पावर n साइन h n पाई साइन n y ब्रैकेट क्लोज। इसको ये यहाँ पर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा साइन h n y और ये साइन x। ठीक है, स्टेप 4 में हमारे पास कि हम पार्टिकुलर सोल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे। इफ़ वी हैव पाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर लेस देन 0 देन वी हैव एक्स डबल डेरिवेटिव माइनस एन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इसके इक्वल हो जाएगा c5 cos h n x प्लस c6 sin n x के, और y डेरिवेटिव प्लस एन स्क्वायर t इक्वल्स टू 0। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल्स टू c7 cos n y प्लस c8 sin n y। अगर हम इन दो इक्वेशंस को अप्लाई करें कि y 0 इक्वल्स टू 0 और y पाई इक्वल्स टू 0 वेयर t इज़ ग्रेटर देन 0 देन वी हैव, ये जो y है इसकी जगह इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, c7 cos n y n की जगह 0 आ जाएगा प्लस c8 sin n की जगह फिर 0 देन वी हैव c7 इक्वल्स टू 0। तो ये जो c7 था हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 के इक्वल हो गया, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c8 साइन n पाई। तो y हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 1b एंड 3b इनटू इक्वेशन 3 देन वी हैव u इक्वल्स टू c5, ये हमारे पास u की बाउंड्री इक्वेशन के लिए आ गया, c5 cos h n x प्लस c6 sin h n x c8 sin n y इक्वल हो जाएगा सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 a n कोफिशिएंट cos h n x प्लस b n sin h n x sin n y।
स्टेप 5 में हम ए एन और बी एन को वाई के लिए फाइंड कर सकते हैं। ए एन और बी एन के कोफिशिएंट्स को वाई के लिए फाइंड कर सकते हैं। ए एन को इक्वल किया 2/पाई, उसी तरह से जैसे पहले हमने ए एन को फाइंड किया था उसी तरह से हम ए एन को फाइंड करेंगे और बी एन को फाइंड करेंगे। फिर हमारे पास अब हमारे पास स्टेप 6 आ रहा है जो हमने बिल्कुल लाप्लास के थ्रू ही करना है। तो फाइनली सब्सटीट्यूट विद द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए एन बी एन इनटू इक्वेशन 4b, देन वी हैव u2xy। इस सब को अब हम u2 यानी बाउंड्री इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 2/पाई सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 माइनस -1 की पावर n ओवर n साइन h n x प्लस साइन h n पाई माइनस x ओवर साइन h n पाई साइन x y, यह आ जाएगा। तो 5a और 5b को करने के बाद ऑब्टेन करने के बाद हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास है u(xy) इक्वल्स टू u1xy प्लस u2xy इक्वल्स टू किसकी है 2/पाई सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 माइनस -1 की पावर n ओवर n साइन h n पाई साइन h n y साइन n x प्लस 2/पाई सिग्मा इन्फिनिटी ओवर n इक्वल्स टू 1 माइनस -1 की पावर n ओवर n, ठीक है। और ये साथ ही है इसके साइन h n x प्लस साइन h n पाई माइनस x साइन y ओवर साइन h n पाई। तो जनरल सोल्यूशन को फाइंड करने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 7, जिसमें हमें फाइनली सोल्यूशन मिल जाएगा लाप्लास इक्वेशन के लिए u इक्वल्स टू u1 प्लस u2 वेयर u(xy) इक्वल्स टू 2/पाई सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 माइनस -1 की पावर n ओवर n साइन h n पाई साइन h n y साइन n x। हमने ये जनरल सोल्यूशन के बाद किया है। अब बाउंड्री इक्वेशन u2 के लिए xy इक्वल्स टू 2/पाई सिग्मा इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 माइनस -1 n ओवर n, ये हमने पहले निकाली थी इक्वेशंस वही हैं। मल्टीप्लाई साइन h x प्लस साइन h x पाई माइनस x ओवर साइन h n पाई साइन y। तो फाइनली हमारे पास लाप्लास इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको लाप्लास आता है तो ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अगर आपको समझ आ गया है तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।